याकोबाचं पत्र अध्याय 1 और उसका 27। त्याचं 27। जेम्स चैप्टर 1 याकोबाचं पत्र अध्याय 1 वर्स 27। त्याचं 27। याकूब अध्याय 1 याकोबाचं पत्र अध्याय 1 और उसका 27। त्याचं 27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं को क्लेशों में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखे। देवपितेच्या दृष्टीने शुद्ध व निर्मळ धर्माचरण म्हणजे अनाथांचा व विधवांचा त्यांच्या संकटात समाचार घेणे व स्वतःला जगापासून निष्कलंक ठेवणे हे आहे। हम प्रार्थना करेंगे। आपण प्रार्थना करू। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो वचन हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए तू मदद करना। हम सबको प्रभु पवित्र पिता निर्मल भक्ति आपके चरणों में समर्पण करने के लिए तू मदद करना। ये हमारी प्रार्थना तैयार रखना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रियो प्रभु का वचन कहता है हमारा परमेश्वर और हमारा पिता। आणि इथे देवाचं वचन म्हणतं की आपला देव आणि आपला पिता। परमेश्वर एक है, देव एक आहे, सारे संसार का परमेश्वर एक है, संपूर्ण जगाचा देव एक आहे। लेकिन उसने अभी यीशु मसीह के द्वारा हमें दत्तक लेने के द्वारा अपने पुत्र बनाने के द्वारा आज हम उसके बच्चे हो गए। इसीलिए आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए पिता है। आणि येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे त्याने आपल्याला दत्तक घेतल्यामुळे आज आपण त्याची मुलं आहोत आणि तो आज आपला पिता आहे। यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूसवर मारे गए आणि येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी वधस्तंभावर मारले गाड़े गए, गाडले गेले, तीसरे दिन जी उठकर तिसऱ्या दिवशी जिवंत और होऊन वो स्वर्ग गए आणि ते स्वर्गात और गेले स्वर्ग जाकर उसने परमेश्वर का अपना आत्मा भेज दिया। आणि स्वर्गामध्ये जाऊन त्याने देवाचा म्हणजे स्वतःचा आत्मा इसी पाठवला। कारण से आज हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए जाते हैं। आणि म्हणून आज देवाची आपण मुलं आणि मुली म्हणण्यात येतो। तो परमेश्वर और हमारे पिता को भक्ति अच्छी लगती है। आणि देव आणि आपल्या पित्याला भक्ती आवडते। आपको मालूम है हम सब इंसान को परमेश्वर ने क्यों बनाया? आणि तुम्हाला माहिती आहे आपल्या सर्व मनुष्यांना देवाने का कि हम बनवलं? उसकी भक्ति करें, आपण त्याची भक्ती हम करावी उसके साथ सहवास करें, आणि आपण त्यांच्याबरोबर संगती हम उसके करावी साथ संगति करें, आणि आपण त्याच्याबरोबर संगती हम करावी, उसकी स्तुति करें, आपण त्याची स्तुती हम करावी ज्यादा समय उसके साथ बिताएं। आणि आपण जास्त वेळ त्याच्याबरोबर घालवावा। इसलिए परमेश्वर ने मानव को बनाया। आणि म्हणून देवाने मनुष्याला बनवलं मनुष्य शादी करे, आणि माणसाने लग्न बच्चों को करावं, जन्म दे, मुलांना जन्म द्यावा कामकाज करे। आणि काम करावं। इसलिए परमेश्वर ने मानव को नहीं रचा। आणि यासाठी देवाने मनुष्याला नाही बनवलं। परमेश्वर ने आदम की रचना इसलिए की थी आणि देवाने आत्माची रचना यासाठी केली ताकि होती परमेश्वर चाहता है कि वो उसकी भक्ति करे, उसकी स्तुति करे, कारण देवाची इच्छा होती की त्याने देवाची भक्ती करावी, स्तुती करावी। क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है कारण देव पवित्र देव आहे और वो स्तुति और आराधना के योग्य है। आणि तो स्तुती उपासनेच्या योग्य आहे। प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना अध्याय 4 में, आणि योहान अध्याय 4 मध्ये देव म्हणतो, हम पढ़ेंगे उस वचन को, वाचते त्या वचनाला, जॉन चैप्टर 4 योहान अध्याय 4 वर्स 23-24। जसं 23 आणि 24। तरी खरे उपासक आत्म्याने व खरेपणाने पित्याची उपासना करतील अशी वेळ येत आहे। ऐसा समय आएगा कि मनुष्य क्या करेगा? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेगा। किंबहुना आलीच आहे, अभी समय है। कारण असे आपले उपासक असावेत अशीच पित्याची इच्छा आहे। और उपासक कैसा होना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करने वाला। इसीलिए स्वर्ग में परमेश्वर पवित्र स्थान में, पवित्र निवास स्थान में जब वो बैठता था, आणि स्वर्गामध्ये पवित्र स्थानावर अभी जेव्हा भी देव है, बसायचा आणि अजूनही बैठता आहे था मतलब अभी भी है, बैठा है आणि अजूनही तो और बसलेला आहे हमेशा युगानुयुग बैठता आणि तो रहेगा। युगानुयुग बसून राहील। इसीलिए उसने क्या किया? अपनी भक्ति करने के लिए स्वर्गदूत बनाए। आणि म्हणून त्याने त्याची भक्ती करण्यासाठी स्वर्गदूत इसलिए बनवले। रात्र दिन स्वर्गदूत क्या करते थे? पवित्र 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 परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, ऐसी भक्ति करते थे। आणि रात्रंदिवस जे स्वर्गदूत होते ते देवाची स्तुती करत होते, बोलायचे पवित्र पवित्र जो होता, जो आहे आणि जो येणार आहे। उसी में लूसीफर था आणि त्याच्यामध्ये लुसिफर होता जो परमेश्वर की स्तुति करता था। जो देवाची स्तुती करायचा परमेश्वर ने उसे बहुत सुंदर रीति से बनाया आणि देवाने त्याला खूप सुंदर रीतीने बनवलं कि होतं। जब वो स्तुति करता था, आराधना करता था, आणि देवा जो स्तुती आणि भक्ती करायचा उसके बदन में से म्यूजिक निकलती थी आणि त्याच्या अंगातून म्युझिक निघायचं एकदम। जो आज हमको तो म्यूजिक बजाना पड़ता है। आणि आपल्याला म्युझिक वाजवावी लागते अगर हमें हाथ में झांझ लिया तो हम झांझ को ऐसा बजाना पड़ता है। आणि हातामध्ये झांज घेतली तर झांज वाजवावी अगर लागते ड्रम सेट है तो ड्रम सेट पे ऐसा हाथ से और पैर से ऐसा बजाना पड़ता है। आणि जर ड्रम सेट आहे तर ते हाताने आणि पायाने वाजवावं कीबोर्ड लागतं भी हमें हाथ से बजाना पड़ता आणि है, कीबोर्ड सुद्धा हाताने वाजवावं लागतं गिटार भी हाथ से बजाना पड़ता है। लेकिन एक साथ एक आदमी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकता। आणि एक साथ एक सोबत एक मनुष्य एवढे सगळे इन्स्ट्रुमेंट नाही वाजवू अगर शकत। कीबोर्ड पे मैं बैठी हूँ तो मैं गिटार नहीं बजा सकती। आणि जर मी कीबोर्डवर बसलेली आहे तर मी गिटार नाही वाजवू अगर शकत। मैं गिटार बजा रही हूँ तो मैं ड्रम सेट नहीं बजा सकती। आणि जर मी गिटार वाजवते तर मी ड्रम सेट नाही वाजवू लेकिन शकत। परमेश्वर ने लूसीफर को, इस स्वर्गदूत को इस रीति से बनाया था कि उसके अंदर से कीबोर्ड, सारंगी, वीणा, सितार, डफ,
सब कुछ एक साथ ही बजते थे। जैसे वो स्तुति कर लेता था, परमेश्वर की स्तुति चालू करता था, उसके साथ उसके म्यूजिक भी चालू हो जाती थी, जो वो गीत के साथ सूटेबल है, उस गीत को एकदम मैचिंग है। और उस गीतों के साथ म्यूजिक तो चालू हो जाती थी, लेकिन वो भी चमकने लगता था, क्योंकि उसको पूरे हीरे जवाहरत और चमकने वाले माणिक्य के साथ जुड़ा गया था, एकदम इस रीति से उसे बनाया गया था। आणि देवाने लुसिफरला अशा पद्धतीने बनवलेलं की जेव्हा तो देवाची स्तुती करायचा त्याच्या आतमधून स्वतःहून काय व्हायचे, सगळे जे म्युझिक होते ते वाजू लागायचे आणि तो स्तुती करत असताना तो चमकत पण ये असायचा। सारा इंसान बनाने से पहले का मैं आपको बता रही आणि हे सगळं मनुष्यांना बनवण्याच्या अगोदर और फिर बाद में हम देखते हैं मग आपण पाहतो नेचुरली वो इतना सुंदर दिखता था, तो उसके अंदर थोड़ा अहंकार आ गया। आणि तो इतका सुंदर होता म्हणजे त्याच्यामध्ये तो अहंकार आला। इसीलिए उसने मन में ऐसा सोचा कि जो स्तुति मैं परमेश्वर की करता हूँ, जो आराधना मैं परमेश्वर की करता हूँ, जो भक्ति मैं परमेश्वर की करता हूँ, अब मैं स्वयं परमेश्वर बनूंगा और ये जो दूसरे मेरे हाथ के नीचे स्वर्गदूत है वो मेरी आराधना करें। आणि त्याच्या मनामध्ये असं आलं की मी आता देवाची स्तुती करतो, आता मी देवाची भक्ती करतो, पण पुढे जाऊन मी देव म्हणेन आणि हे जे माझ्या हाताखालचे जे स्वर्गदूत आहेत ते माझी स्तुती करतात। और ये गलत सोचता, आणि त्याचे चुकीचे विचार होते वो कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकता। आणि तो कधीही देव नाही बनू वो शकत। क्या है, इस सृष्टि में जो कुछ सृष्टि है, सृष्टि में जो कुछ दिखता है, कभी भी कोई भी परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता। आणि या जगामध्ये जे काही तुम्हाला दिसतं त्याच्यामध्ये कोणतीही वस्तू किंवा कोणताही माणूस देवाचं स्थान नाही घेऊ बस उसके शकत। मन में ये सोच आया आणि फक्त त्याच्या मनात हा विचार और आला वो नीचे गिरा दिया आणि तो गया। खाली पाडण्यात आला और तब से उसका नाम शैतान था। आणि तेव्हापासून त्याचं नाव शैतान आहे। इब्लीस, शैतान, बालजबूल, उसको बहुत सारे नाम है। इब्लीस, शैतान, बालजबूल, त्याला खूप सारे नावं आहेत। वही से तो वो जब नीचे गिराया गया तो उसने 1/3 एक भाग क्या किया, 3 भाग में से 1 भाग स्वर्गदूतों को भी अपने साथ नीचे गिरा दिया। आणि जेव्हा तो खाली पडला त्याने 3 भागांमधून एक भाग त्याने स्वतःबरोबर खाली पाडला। और जब वो नीचे गिरा दिया गया आणि जेव्हा तो खाली पाडण्यात तो आला उसने सारे स्वर्गदूत को, मतलब सब स्वर्गदूतों में से एक भाग उसने क्या किया, अपने साथ गिराया। उन्हीं को आज हम लोग दुष्ट आत्माएं कहते हैं, जिन्हें हम भूत कहते हैं। किसी का कोई लोग बोलते ना, आमचा मेलेला माणूस दिसलाय, आमचा मेलेला माणूस स्वप्नात आला, आमचा मेलेला माणूस इथं उभा आहे, तो बघा माझा काका, तो बघा माझा मामा, तो मला बोलवतोय। ये जो भूत हम देखते हैं वो मरे हुए जो दुष्ट आत्मे हैं उनका रूप लेकर, मरे हुए लोगों का रूप लेकर वो स्वर्गदूत जो गिराए गए, जिन्हें आज हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं, वो लोग वो रूप लेकर आते हैं। आणि जी मेलेली माणसं लोकांना दिसतात आणि ती जी भूतं आहेत, जे पडलेले जे स्वर्गदूत होते ते दुरात्मे ते आहेत। इसीलिए प्रियो, वो जो जगह जो खाली हो गई परमेश्वर की स्तुति करने की, आणि ती जी जागा खाली झाली देवाची स्तुती करण्याची, उस जगह को भरने के लिए परमेश्वर ने आपस में कहा कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने आपस में कहा। पहला उत्पत्ति अध्याय 1 में और उसके 26 और 27 वचन में पढ़ सकते हैं, आओ हम अपने स्वरूप में मानव को जन्म दे, हम मानव को बनाए। उत्पत्ती अध्याय 1 त्याचं 25 आणि 26 मध्ये तुम्ही वाचू शकता की तिकडे दिलेलं आहे की देव म्हणाला की आपण आपल्या स्वरूपामध्ये माणसाला और बनवू। इसीलिए मानव की आदम की रचना हुई। आणि म्हणून मानवाची म्हणजे आत्माची आदम रचना को झाली। मनुष्य को मिट्टी से बनाया आणि माणसाला देवाने मातीतून बनवलं और अपने श्वास को, अपनी आत्मा को उसके अंदर फूंक दिया, तब से वो जिंदा हुआ। आणि स्वतःचा श्वास आणि स्वतःचा आत्मा त्याने माणसामध्ये टाकलं, तेव्हापासून तो तो जिवंत झाला। परमेश्वर की योजना क्या थी मानव की, कि मानव भक्ति करे, आणि देवाची योजना होती की माणसाने देवाची भक्ती करावी, परमेश्वर की आराधना करे। देवाची उपासना करावी। ये उसका मुख्य उद्देश्य। आणि हा त्याचा मुख्य उद्देश होता। परमेश्वर रोज उसे मिलने आता था, देव रोज त्याला भेटायला उसके यायचा, साथ संगति करता था, त्याच्याबरोबर संगती लेकिन करायचा। फिर भी मानव को, आदम को अकेलापन एहसास होता। आणि तरी सुद्धा आत्माला एकटेपणाची जाणीव व्हायची। इसीलिए परमेश्वर ने उसका विवाह करने की योजना बनाई आणि म्हणून देवाने त्याचं लग्न करण्याची योजना बनवली। और फिर उसके इस फसली से क्या किया, हवा को बना आणि दिया, त्याच्या फासळीतून देवाने हवेला बनवलं, स्त्री को बना दिया, उनका शादी करा दिया। स्त्रीला बनवलं आणि त्यांचं लग्न लावलं। और उसके पश्चात उन्हें क्या हुआ, अदन की वाटिका में रख दिया। आणि त्याच्यानंतर त्यांना एदन बागेमध्ये ठेवलं। दुष्ट तो शैतान चैप्टर है, आणि दुष्ट शैतान चॅप्टर आहे नेचुरली उसकी जगह आदम ने ले ली है, आणि त्याची जागा आत्माने घेतली। इसलिए वो तो जल चुका था आदम के ऊपर, हवा के ऊपर। आणि म्हणून त्याला जळण आली होती आदम आणि हवेवर। इसलिए उसने क्या किया, हवा को पकड़कर पाप में गिरा दिया। आणि म्हणून त्याने काय केलं, हवेला पकडून पापात जो पाडलं। वो बनना चाहता था वो सेम बीज उसने मनुष्य में डाला। आणि जे त्याला बनायचं होतं त्याने सेम बीज ते माणसामध्ये उसे टाकलं। क्या बनना था, त्याला काय बनायचं होतं, परमेश्वर बनना, देव बनायचं। परमेश्वर का स्थान चाहिए। देवाचं स्थान पाहिजे उसने होतं। हवा को क्या कहा, तेव्हा हवेला काय म्हणाला, तुम ये फल खाओगे तो मरोगे नहीं, आणि जर तुम्ही हे फळ खाल्लं तर तू मरणार नाही, परंतु तुम परमेश्वर के समान बनोगे। पण तुम्ही देवा समान व्हाल। ये सेम बीज उसने हवा के अंदर डाला। आणि सेम बी त्याने हवेमध्ये इसलिए टाकलं। तब से लेके अब तक सब
इंसानों में ऐसा बड़प्पन आता है, मैंपन आता है, मैं घर का मालिक बनूंगा, सब मेरे अंडर रहेंगे, मैं इस एरिया का नगर का अथॉरिटी करने वाला अधिकारी बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं भगवान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं संत इंसान हूँ, मैं बड़ा कोई तो इंसान बन, ये तब से ही इंसानों में आने लगा, क्योंकि वो बीज हवा के पेट से लेके गर्भ से लेकर वो हर एक इंसानों में अब तक आ रहा है. आणि तेव्हापासून ते आतापर्यंत माणसामध्ये मीपणा येतो, अहंकार येतो. तो म्हणतो मी घराचा किंवा माझ्या नगराचा मी अधिकारी बनेल. ते कारण हवेपासून जे मुलांनी जन्म घेतला ते बीज प्रत्येक माणसामध्ये उतरत गेलं. शैतान ने जो स्थान स्तुति आराधना का, भक्ति का जो स्थान इंसान को दिया गया था, उसने वो वापस छीन लिया. आणि देवाची भक्ती करण्याचे ते स्थान देवाने माणसाला दिलेलं होतं, ते शैतानाने त्याच्याकडनं हिरावून इसलिए घेतलं. यीशु मसीह आए. आणि म्हणून येशू ख्रिस्त आला. यीशु मसीह आकर येशू ख्रिस्ताने येऊन उसने क्या किया, त्याने काय केलं, अपनी तरफ से मतलब जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, भक्ति के लिए विश्वास रखकर यीशु मसीह पर विश्वास कर करके यीशु मसीह मेरे लिए आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग गए. ये जो कोई विश्वास रखता है उन सारे विश्वासियों को आज अधिकार दिया है भक्ती करने का. आणि जे देवावरती विश्वास ठेवतात आणि असा विश्वास ठेवतात की येशू ख्रिस्त माझ्यासाठी आला, माझ्यासाठी मारला गेला, गाडला गेला, तिसऱ्या दिवशी जिवंत होऊन तो स्वर्गात गेला आणि तो मला घ्यायला पुन्हा येणार आहे, असे जी लोक विश्वास ठेवतात त्यांना आज अधिकार भेटलेला आहे देवाची भक्ती करण्याचा. इसलिए मसीह लोग जो यीशु के पास आते हैं वो भक्ति किए बिना रह नहीं सकते. आणि म्हणून ख्रिस्ती लोक जे देवाजवळ येतात ते भक्ती केल्याशिवाय राहू नाही वो शकत स्तुति आराधना किए बिना रह नहीं सकते. आणि स्तुती आराधना केल्याशिवाय राहू नाही शकत. हमारी कोई भी प्रार्थना स्तुति आराधना के बिना पूरी हो ही नहीं सकती. आणि आपली कोणतीच प्रार्थना स्तुती उपासनेशिवाय पूर्ण नाही होऊ स्तुति शकत. आराधना बड़ी जरूरत की बात है, स्तुती उपासना खूप महत्वाची क्योंकि गोष्ट आहे. परमेश्वर को और हम दे ही क्या सकते. कारण अजून आपण देवाला काय देऊ शकतो. हमारे होठों का यही फल प्रभु को चाहिए. आणि आपल्या होटांचं हेच फळ देवाला प्रभु पाहिजे. कहता है तू प्रार्थना कर, मेरे साथ संगति कर, मेरे साथ वास कर, लेकिन फिर भी तुझे स्तुति आराधना करना ही है. आणि देव म्हणतो तू माझ्या जवळ प्रार्थना कर, माझ्याबरोबर संगती कर, पण तुला स्तुती उपासना करणं पण गरजेचं जैसे आहे. मैं आई, जसं मी आहे, मेरे लिए कुर्सी का प्रबंध किया गया, माझ्यासाठी खुर्चीचा प्रबंध करण्यात आला. बराबर है. वैसे ही परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आता है तो उसके लिए भी कुर्सी चाहिए. मग तसंच देव स्वर्गातून खाली उतरून येतो, मग त्याच्यासाठी पण खुर्ची पाहिजे. तो मनुष्य के बनाए हुए हाथ की कुर्सी में नहीं बैठता है. आणि माणसाने बनवलेल्या हाताच्या खुर्चीमध्ये तो मैं राहतो. इंसान हूँ, मी माणूस आहे तो इसीलिए मुझे कुर्सी की जरूरत ही लगेगी. मैं ऐसे हवा में बैठ नहीं सकती, आणि म्हणून मला खुर्चीची गरजच लागेल. मी हवेत नाही बैठ बसू सकती शकते. बसू शकते ज्यादा टाइम तक नहीं बैठ सकती. जास्त वेळापर्यंत नाही थोड़ा बसू बहुत शकत. एक्टिंग के लिए करके मैं ऐसी बैठ जाएगी, आणि थोडा वेळ ऍक्टिंग करण्यासाठी मी बसून दाखले, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं बैठ पण सकती. जास्त वेळ मी बसू नाही शकत. लेकिन परमेश्वर आत्मा है, जो हमने यूहन्ना अध्याय में अगर 4 में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है परमेश्वर आत्मा है. आणि योहान अध्याय 4 मध्ये जर तुम्ही वाचता तर तिकडे दिलेलं आहे की देव आत्मा तो आहे. उस आत्मा जो परमेश्वर है उसको बैठने के लिए आप कौन सा जगह दोगे. आणि देव जो आत्मा आहे त्याला बसण्यासाठी तुम्ही जागा वो तो कुठे द्याल? कुर्सी पे बैठता नहीं है तो तर खुर्चीवर बसत नाही. और परमेश्वर आत्मा दिखता नहीं है. आणि देव हा आत्मा आहे तो दिसत नाही. उसे बैठने के लिए हमारे बीच में स्थान देना है, तो वही स्तुति का. आणि त्याला बसण्यासाठी आपल्यामध्ये एक स्थान द्यायचं, ते म्हणजे आहे स्तुती. तो जब हम स्तुति करते हैं आणि जेव्हा आपण स्तुती करतो तो वो स्तुति में हम क्या करते हैं, सिंहासन बना देते हैं. आणि त्या स्तुतीमध्ये आपण सिंहासन बनवतो. हमारे जो गीत हम गाते हैं ना, यीशु माझा मेंढपाळ, है ना? हमने जो गीत गाए, बहुत सारे गीत गाए ना, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हमने बहुत सारे गीत गाए. आणि आपण खूप सारे गीत गायले वो गीतों में सिंहासन बनाया गया. आणि त्या गाण्यांमध्ये सिंहासन बनवण्यात आलं. आप प्रियो, क्योंकि साम 22 का 3 वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर स्तुति में विराजमान है. स्तोत्र संहिता 22:3 मध्ये जर तुम्ही वाचता तिकडे दिलेलं आहे की देव स्तुतीमध्ये तो विराजमान आहे. हमारी स्तुति में वो बैठता है, आणि आपल्या स्तुतीत तो और विराजमान जब वो बैठता है तब हम आराधना करते हैं. आणि जेव्हा तो बसतो तेव्हा आपण उपासना करतो. इसलिए हम जब उपासना करते हैं तो वो हमें आशीष देता है, यानी हम उसकी भक्ति करते हैं. आणि जेव्हा आपण उपासना करतो तेव्हा तो आपल्याला आशीर्वाद देतो, कारण आपण त्याची भक्ती इसलिए करतो. हम मसीह लोग बिना स्तुति आराधना के कभी भी कोई भी काम कर नहीं सकते, नहीं। आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर को अगर नीचे लाना है, जो स्वर्ग में परमेश्वर है उसे अगर आज प्रतिभा के घर में लाना है, प्रतिभा के घर में उतारना है, और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, तो हमें सबसे पहले शुरुआत स्तुति आराधना से ही करना पड़ेगा. आणि जर स्वर्गातील देवाला जर इथं या प्रतिभा त्यांच्या घरामध्ये उतरून आणायचं आहे तर सर्वात पहिले आपण ख्रिस्ती होण्याच्या नाते आपल्याला स्तुती उपासना हम करायची जैसे आहे. बैठे, आपण जसं बसलो हमारे यीशु परमेश्वर को भी बैठने के लिए कुर्सी होना आणि चाहिए. आपल्या देवाला पण बसायला खुर्ची असते आपके लिए पाहिजे. चटाई डाला, तुमच्यासाठी चटई टाकली किसी किसी के जगह पर बेडशीट डाला है, आणि कोणाच्या ठिकाणी बेडशीट टाकलेली किसी आहे को ये दिया है, कुर्सी दिया है. आणि कोणाकोणाला खुर्ची दिली. तो वैसे ही हमारे परमेश्वर को भी बैठने के लिए स्तुति आराधना की जरूरत होती है. मग तसंच आपल्या देवाला पण बसण्यासाठी स्तुती उपासनेची गरज असते. मालूम हुआ, तो इसीलिए प्रिय स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर जब बैठ जाता है आणि स्तुती उपासनेच्या द्वारे जेव्हा देव बसतो तो हम उसकी भक्ति करते
हैं आणि आपण त्याची भक्ती करतो. तभी हम यहाँ देखते हैं कि जिस परमेश्वर की और हमारे पिता की हम भक्ति कर रहे हैं, आणि ज्या देवाची म्हणजे आपल्या पित्याची आपण भक्ती करतो. तो स्तुति आराधना एक भक्ति है. आणि स्तुती उपासना एक भक्ती आहे. अभी हम आत्मिक रीति से देखते हैं, यहाँ 2 भक्ति का साधन बताया है. आणि आत्मिक रीतीने पाहतो इथे 2 भक्तीची साधनं हम सांगितली आहेत. मसीह लोग होने के कारण हमें 2 प्रकार की भक्ति करना है. आणि आपण ख्रिस्ती होण्याच्या नाते आपल्याला 2 प्रकारची भक्ती करायची. एक है इस संसार में निष्कलंक रहना. आणि एक आहे या जगामध्ये निष्कलंक राहणं. निष्कलंक यानी कोई दाग या कोई कलंक नहीं लगना. आणि निष्कलंक म्हणजे कोणताही दाग किंवा कलंक नाही लागला जैसे पाहिजे. उदाहरण के तौर पर अभी मैं अगर प्रभु का वचन सुना रही हूँ, आप सबको मालूम है, यहाँ बहुत लोगों को मालूम है मैं चर्च चलाने वाली दीदी हूँ. आणि तुम्हाला माहिती आहे ती खूप लोकांना माहिती आहे की मी चर्च चालवणारी दिदी आहे. लेकिन अगर मैं सोचूं रास्ते में ऐसा करके रह रही हूँ या सिगरेट पी रही हूँ तो कैसा लगेगा? ये कलंक लगेगा ना मुझको. आणि मी रस्त्यावरून चालताना जर सिगरेट ओढते तर माझ्यावरती तो कलंक लागेल. बराबर है. मैं रास्ते में किसी को लाइन मार रही हूँ मी रस्त्यात कोणाला तरी लाईन मारते या मैं रास्ते में झगड़ा कर रही हूँ, किंवा रस्त्यात भांडणं करते पकड़ के गला पकड़ के खोपची में मार रही हूँ. आणि गळ्याला पकडून त्याला खूप मारते. किसी ने मेरे बाल पकड़े, मैं उसके बाल पकड़ी कोणी माझी केस पकडली मी त्याची केस पकडली और मैं मारामारी कर रही हूँ, आणि मी मारामारी तो करते. ये कलंक लगता है कि अरे ये झगड़ालू है, आणि हा कलंक लागतो की भांडखोर आहे. अरे ये सिगरेट पीने वाली व्यसनी औरत है, ये क्या क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन चर्च जाती है, अरे ये तो दारू पीते हैं, ये तो व्यसनी औरत है. आणि ही ख्रिश्चन आहे पण ही ख्रिश्चन नाही आहे, ही दारू पिते, ही व्यसन करते. तो इससे क्या होता है, हमारे परमेश्वर के नाम पर कलंक लगता है. आणि याच्यामुळे काय होतं आपल्या देवाच्या नावाला कलंक लागतो. हम जैसे हमारे ऊपर कोई भी कलंक लगा आणि आपल्यावरती कोणताही कलंक तो लागला वो कलंक हमारे ऊपर के साथ साथ हमारे परमेश्वर को भी लग जाता है. आणि तो आपल्या सोबत आपल्या देवावर पण लागतो. इसी कारण से परमेश्वर चाहता है आपकी भक्ति ऐसी हो कि आप ऐसा जीवन जिए जिस पर आपको कोई कलंक न लगे, यानी आप निष्कलंक हो. आणि देवाची इच्छा आहे की तुमची भक्ती अशी असावी की तुमच्या जीवनावरती कोणीही कलंक लावू नये आणि तुम्ही निष्कलंक असावे. आपकी कैसा, आप ऐसे होना चाहिए निष्कलंक, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई झुर्री नहीं. आणि असं तुम्ही असले पाहिजे एकदम निष्कलंक, ज्याच्यावरती कोणताही दाग किंवा कोणतीही झुरी कोई नाही. दाग नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा बोलना नहीं चाहिए ये चर्च जाती है लेकिन ये ऐसी है, आणि कोणताही दाग नाही लागला पाहिजे की चर्च मध्ये जाते पण बघा ही अशी आहे. ये ऐसी है, ऐसा करके कोई ऐसा बोलना नहीं चाहिए. आणि असं करून कोणी बोललं नाही यानी पाहिजे. हमारा चाल चलन हमारा मसीही चाल चलन होना चाहिए. आणि आपलं चालचलन ख्रिस्ती असलं पाहिजे. हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा सब काम एकदम जिसमें मसीह दिखना चाहिए. आणि आपलं उठणं, आपलं बसणं, आपलं चलणं, आपलं चालणं फिरणं सगळं ख्रिस्तासारखं असलं पाहिजे. हमारे में से मसीह दिखना चाहिए, आपल्यामधून ख्रिस्त दिसला क्योंकि पाहिजे. हम इंसानों के बीच में रहते हैं कारण आपण माणसांमध्ये और राहतो हमारे द्वारा यीशु दिखना चाहिए. आणि आपल्याद्वारे येशू दिसला और पाहिजे. हमारे द्वारा देखो यीशु तो यहाँ लोगों को दिखता नहीं है, आणि येशू इथे लोकांना दिसत नाही लेकिन हम दिखते हैं. पण आपण दिसतो. लोग हमारे अंदर यीशु देखना चाहिए. आणि लोकांना आपल्यामध्ये येशू दिसला अगर पाहिजे. हम गाली देते हैं, जर आपण शिव्या झगड़ा कर रहे हैं, भांडणं करतो, मारामारी कर रहे मारामारी हैं, करतो, निंदा कर रहे निंदा करतो, हैं, झूठ बोल रहे खोटं हैं, बोलतो, या किसी का पैसा लेकर कर्जा लेकर डुबा रहे हैं, या हम फंसा रहे हैं, किंवा कोणाचे पैसे घेऊन आपण कर्जामध्ये बुडत आहोत किंवा कोणाला तो फसवतोय. इसका मतलब है हम कैसे हैं, हम निष्कलंक नहीं, हम मसीह के नाम को कलंक लगा रहे हैं. आणि याचा अर्थ आपण निष्कलंक नाहीये पण आपण ख्रिस्ताच्या नावाला कलंक हम लावतो. मसीह है. आपण ख्रिस्ती अगर हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जर आपण मूर्तीपूजा मूर्तियों करतो, के सामने नाच रहे हैं, मूर्ती समोर नाचतोय तो फिर हम मसीह के नाम को कलंक लगा रहे हैं. आणि ख्रिस्ताच्या नावाला आपण कलंक लावतो तो फिर हमारी चाल मसीह की चाल नहीं है. आणि मग आपलं चालणं ख्रिस्तासारखं नाही. यीशु मसीह मूर्ति पूजा नहीं किया, यीशु मसीह ने कोई भी मूर्ति पूजा नहीं की. आणि येशू ख्रिस्ताने कोणतीच मूर्तीपूजा नाही केली. यीशु मसीह कोई भी मूर्ति की आराधना नहीं की. आणि येशू ख्रिस्ताने कोणत्याच मूर्तीची उपासना नाही केली. यीशु मसीह ऐसा चाल चला जिसे कहते हैं पवित्र चाल. आणि येशू ख्रिस्त असा चाला ज्याला म्हणतात पवित्र तो चाल. हमारी भी चाल कैसी होनी चाहिए, पवित्र चाल होनी चाहिए. आणि आपली चाल सुद्धा पवित्र असली पाहिजे. हमें उस जगह में जाना ही नहीं जहाँ हमारा यीशु नहीं. आणि आपल्याला त्या ठिकाणी जायचंच नाही जिथे आपला येशू नाही. हमें उन लोगों के साथ उठना बैठना संगति नहीं करना है जिसमें मसीह की महिमा नहीं. आणि अशा लोकांबरोबर उठबस नाही करायची ज्याच्यामध्ये ख्रिस्ताचा गौरव होत नाही. इसलिए प्रियो प्रभु का वचन हमें कहता है हम कैसे रहना है. पहला अगर भक्ति का मार्ग हमने बताया स्तुति आराधना. आणि पहिला भक्तीचा मार्ग तुम्हाला सांगितला स्तुती उपासना. स्तुति आराधना ये भक्ति के मार्ग है जिससे परमेश्वर खुश होता है. आणि स्तुती उपासना ही भक्तीचा मार्ग आहे ज्याच्यामुळे देव प्रसन्न होतो. दूसरा भक्ति का मार्ग है आप मसीह की चाल चलना, निष्कलंक रहना. आणि दुसरा भक्तीचा मार्ग आहे तुम्ही ख्रिस्ताचा चाल चालणं आणि निष्कलंक राहणं. इस संसार में मसीह के जैसा रहना. आणि या जगामध्ये ख्रिस्तासारखं राहणं. और तीसरा है तिसरा आहे अनाथ और विधवाओं की सुधि लेना उनके क्लेश के समय पर. आणि अनाथ आणि विधवांची सुरी घेणं त्यांच्या संकटाच्या लिखा वेळेला. है शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है आणि निलेश शुद्ध आणि निर्मळ धर्मचारण हे आहे कि अनाथों और विधवाओं को क्लेश में सुधि लेना. अनाथांचं व विधवांचं
त्यांच्या संकटात समाचार घे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अनाथ और विधवाओं की सुधि ले, उनके संकटों में हम उनका साथ दे, उन्हें छले नहीं, उनका नाजायज फायदा हम उठाए नहीं। आणि देवाची इच्छा आहे की आपण अनाथ आणि विधवांची त्यांच्या संकटामध्ये आपण त्यांची काळजी घेणं, त्यांची सुरी घेणं, त्यांना फसवू नये किंवा त्यांना त्रास देऊ नये। ये प्रभु की इच्छा है प्रियो, आणि ही देवाची इच्छा आहे। परमेश्वर खास करके हमें ये बताता है। आणि देव खास करून आपल्याला हे हम सांगतो। पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 22, निर्गमन अध्याय 22 उसका 22, त्याचा 22। एक्सोडस चैप्टर 22, निर्गमन अध्याय 22 चैप्टर 22। त्याचा 22। अगर हम मसीह होने के नाते, आणि आपण ख्रिस्ती होण्याच्या नाते अगर हम मसीह हैं, आपण ख्रिस्ती आहोत। 22, निर्गमन 22:22। कोणा विधवेला किंवा परक्याला गांजू नका। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? किसी विधवाओं को तुम छलो मत, और जो परदेसी है, जिनका कोई यहाँ सहारा नहीं है, उन्हें सताओ मत। तुम्ही त्यांना कोणत्याही प्रकारे गांजले आणि त्यांनी माझ्याकडे गाराणे केले। अगर उनको तकलीफ दिया, उनको हर्ट किया, उनकी हानि किया और उन्होंने रोकर मेरी दुहाई दिया, परमेश्वर देख हम विधवाओं को कैसा हाल हुआ जा रहा है, देख परदेसी लोग को कह रहे, देख परमेश्वर हम पराए देश में आए तो आज हमारे हाल कैसे हो रहे हैं, तो तर मी त्यांचे गाराणे अवश्य ऐकेन। मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। उस समय परमेश्वर ये कहता है, मैं विश्वासी है, अविश्वासी है, इन्हें नहीं देखूंगा। वो किसको कहता है? हर एक विधवा का परमेश्वर न्यायी है। आणि प्रत्येक विधवाचा देव न्यायी आहे। इस संसार में जितनी विधवाएं हैं, आणि या जगात जेवढ्या विधवा आहेत, जितने परदेसी है जेवढे परदेसी और आहेत, अनाथ है, अनाथ आहेत, उनका परमेश्वर बनकर खड़ा रहेगा। आणि देव त्यांचा देव म्हणून उभा राहील। इसीलिए आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग, हम अपने जीवन में किसी भी विधवाओं को तकलीफ नहीं दे। आणि आपण देवाची भक्ती करणारी लोक आपण कोणत्याच विधवांना किंवा अनाथांना त्रास देऊ नये। हम अनाथों को टॉर्चर नहीं करें। आणि अनाथांना आपण कोई टॉर्चर करू नये। परदेसी है, कोई बाहर से आया है बोलकर उसे सताए नहीं। आणि कोणी परदेसी आहे, कोणी बाहेरून आले म्हणून आपण त्याला त्रास देऊ नये। परमेश्वर उनकी तरफ से रहता है। आणि देव त्यांच्यातर्फे असतो। हम पढ़ेंगे डिटरनॉमी चैप्टर 10, अनुवाद अध्याय 10। डिटरनॉमी अनुवाद व्यवस्था विवरण अध्याय 10, अनुवाद अध्याय 10 उसका 18। त्याचा 18। तो अनाथ व विधवा यांचा न्याय करतो। हाँ, परमेश्वर अनाथ और विधवाओं का न्याय करता है। आणि परदेशियावर प्रीती करून त्याला अन्न वस्त्र पुरवतो। हाँ, जो भी अपना देश छोड़कर पराये देश में आता है, कोई भी जगह पर जाता है, तो परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर परदेशियों का भी ख्याल करता है, साथ साथ अनाथ और विधवाओं का। और हम मसीह होने के नाते हमें एक भक्ति दिखानी है अनाथ और विधवाओं के साथ, परदेशियों के साथ। हम उनके साथ अच्छी रीति से व्यवहार करें, उनके साथ सही रीति से। अगर हम उन्हें मदद नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन उनको सताओ मत। आणि आपण त्यांना मदत नाही करू शकत त्याचं काही नाही, पण तुम्ही त्यांना सतवू नका। उनको सताओ मत, उन्हें टॉर्चर मत करो, उनका साथ बुरा व्यवहार मत करो। आणि त्यांना सतवू नका, त्यांना टॉर्चर करू नका, वाईट वागणूक करू नका। हम और एक वचन पढ़ेंगे, अजून एक वचन वाचू। भजन संगीता 146, स्तोत्र संहिता 146 उसका 9। त्याचा 9। साम स्तोत्र संहिता 146, 146 उसका 9। त्याचा 9। परमेश्वर उपऱ्यांचे रक्षण करतो। हाँ, परमेश्वर जो परदेसी है, अपना देश छोड़कर बाहर कहीं पर भी आए हैं। अभी हम तो चलो भारतीय हैं, हम सब कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में कैसा है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट को नाम रखता है। ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये केरला वाला है, ये मद्रासी है, इस वजह से। जबकि हम सब भारतीय हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम कभी कभी कोई अपना स्टेट छोड़कर भी अलग अलग जगह पर आते हैं, जगह जगह को छोड़कर आते हैं। हम उनका अपमान नहीं करें, हम उनको सताएं नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आए हैं। आणि कधी कधी काही लोक आपलं स्वतःचं स्टेट सोडून, स्वतःचं घर सोडून येतात, म्हणून आपण त्यांना सतवू नये। परमेश्वर की नज़र में सच्ची और निर्मल भक्ति ये है कि परदेसी जो अपना देश, अपना लोग छोड़कर आए हैं, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। आणि देवाच्या नजरेमध्ये शुद्ध आणि निर्मळ भक्ती हे आहेत की जे परदेशी आहेत आपण त्यांना त्रास देत नाही, पण त्यांची काळजी मैं घेतो। महाराष्ट्रीयन हूँ। मी महाराष्ट्रीयन आहे। मेरा जन्म इधर हुआ। माझा जन्म इकडे मेरी झाला पूर्वज, मेरी फैमिली सब महाराष्ट्रीयन है। आणि माझं पूर्वज, माझं सगळं कुटुंब महाराष्ट्रीयन आहे। तो हम उल्टा यहाँ पर आए हुए लोगों का हम क्या करना चाहिए? हम स्वागत करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। आणि उलट इथं आलेल्या लोकांना आपण त्यांची काळजी घेतली पाहिजे, त्यांना मदत केली पाहिजे। हाँ, मैं अगर सोचूं यूपी
घूमने गई, जर मी समजा यूपीला फिरायला गेली तो वहाँ के यूपी लोग मेरा मान करेंगे, मुझे बताएंगे भाई इधर से मत जाना सिस्टर, यहाँ से मत जाओ, यहाँ से ये रास्ता है, यहाँ वो रास्ता है, बराबर है। तो वैसे ही हम भी क्या करना है, हमारे यहाँ पर आए हुए लोगों का हम भी मान और सम्मान करना, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। हम किसी को भटकाए नहीं, आणि इथे आलेल्या लोकांचा आपण मान सन्मान करावा हे देवाला आवडतं, पण इथे आलेल्या लोकांना आपण भटकवू नये हम ऐसे मसीह हो आणि आपण असे ख्रिस्ती कि व्हावे हम एक इंसान है, की आपण एक माणूस परमेश्वर आहोत, की संतान है। देवाची मुलं आहोत। मैं भी इंसान हूँ, मी पण माणूस सामने आहे, वाला इंसान भी इंसान है, समोरचा माणूस सुद्धा माणूस आहे, इसीलिए हम किसी को धोखा नहीं दे, पण आपण कोणाला धोका हम देऊ किसी के नये साथ बुराई नहीं करें। आणि कोणाबरोबर आपण वाईटपणा करू नये। यो बाइबल कहता है नीति वचन 17 में लिखा है नीतिसूत्र 17 मध्ये दिलेलं आहे कि जो भलाई के बदले में बुराई करेगा आणि जो बऱ्याची फेड वाईटाने करेल, तो उसके यहाँ से 13 जो बऱ्याची फेड वाईटाने करतो त्याच्या घरातून अरिष्ट जाणार नाही हाँ क्या लिखा है, उसके घर से बुराई हटेगी नहीं। आणि त्याच्या घरातून वाईट अगर हटणार हम नाही। किसी ने हमारा बुरा नहीं किया है आणि जर कोणी आपलं वाईट नाही केलंय, और हम उसका बुरा करते हैं, आपण त्याचं वाईट करतो क्योंकि वो हमारे से भी प्रोग्रेस हो गया, हमसे भी ज्यादा बढ़ गए हैं, आणि आपल्यापेक्षा जास्त तो वाढलेला आहे म्हणून इसलिए हम बुराई कर रहे हैं, म्हणून आपण वाईटपणा तो करतो हमारे घर से बुराई नहीं हटेगी। आणि आपल्या घरातून वाईटपणा जाणार बाइबल नाही। हमें बताता है किसी का भी हम बुरा नहीं करना। बायबल सांगतं की आपण कोणाचं वाईट करू नये। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, आणि आपला देव चांगला देव आहे हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, आणि आपला देव चांगला देव और आहे। हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर होने के नाते हम उसके भक्ति करने वाले लोग हम कैसे होने चाहिए, भलाई करने वाले होने चाहिए। आणि आपला देव चांगला असल्यामुळे आपण त्याची भक्ती करणारी लोक पण कशी असली पाहिजे, चांगुलपणा करणारी। अगर हम बुरा करेंगे जर आपण वाईट तो केलं हमारे दरवाजे से बुराई नहीं हटेगी, मग आपल्या दरवाजातून वाईटपणा जाणार नाही तो क्या हमारा बुरा होता रहेगा। आणि आपलं वाईट होतच राहील। इसीलिए प्रभु के नजरों में अगर आप भक्ति करने वाले परमेश्वर के भक्त जन हो आणि जर देवाच्या नजरेत तुम्ही मध्ये देवाची भक्ती करणारे तुम्ही भक्त तो जण सिर्फ आहात, स्तुति आराधना काफी नहीं है, फक्त स्तुती उपासना काफी आपका नाही, चाल चलन भी निष्कलंक होना चाहिए, तुमचं चाल चलन पण निष्कलंक असलं और एक पाहिजे इंसानियत नाते मसीहत होने के नाते आप दूसरे इंसानों के साथ अच्छी रीति से व्यवहार करने वाले हो। आणि तुम्ही ख्रिस्ती असल्याच्या नाते तुम्ही लोकांबरोबर चांगली वागणूक करणारे असले और पाहिजे। विधवा का बारे में हम क्यों यहाँ बता रहे, विधवांबद्दल का आपण पाहतो, क्योंकि विधवाओं के घरों में पुरुष नहीं होते, कारण विधवांच्या घरात पुरुष जिस नसतात, घर में पुरुष होता है ज्या घरात पुरुष असतो लोग डरते हैं। लोक घाबरतात। अभी प्रमीला सिस्टर के घर में पुरुष है, आणि प्रमिला आंटीच्या घरामध्ये उनकी पुरुष तरफ आहे, से बात करने वाला एक आदमी है, त्यांच्या तर्फे बोलणारा माणूस आहे, मेरी तरफ से भी मेरे तरफ से मेरा पति मेरे से बात करने वाला है, आणि माझ्या तर्फे पण माझ्याकडून बोलणारा माझा इसलिए नवरा मुझे आहे, हिम्मत है 4 आदमियों के बीच में बात करने की, आणि म्हणून 4 लोकांमध्ये मला बोलायची क्योंकि हिंमत मुझे आहे, फुल सपोर्ट है मेरे पति का। कारण मला पूर्ण सपोर्ट आहे माझ्या नवऱ्याचा। अगर मेरी गलती हुई तो भी मेरा पति मेरा बाजू लेगा, आणि माझी चूक असली तरी पण सुद्धा माझा नवरा माझी बाजू घेईल, ये याद रखो। क्यों? ये लक्षात ठेवा। क्योंकि वो जानता है मैं उसकी पत्नी हूँ, कारण त्यांना माहिती आहे की मी मैं त्यांची निर्बल पत्नी हूँ, आहे, मेरे से गलती हुई है, मी निर्बल आहे, माझ्याकडनं चूक झाली, इसलिए वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, म्हणून ते माझी साथ सोडणार नाही, मेरा साथ देगा। मग माझी साथ लेकिन देईल। जो छोड़ी हुई स्त्रियां हैं म्हणजे सोडलेल्या स्त्रिया आहेत और जिनका पति मर गया है, आणि ज्यांचा नवरा मेलेला उनकी आहे तरफ से बोलने वाला पुरुष नहीं है। आणि त्यांच्यातर्फे बोलणारा त्यांचा पुरुष नाही, इसीलिए प्रियो प्रभु और ऐसे घरों को ऐसी स्त्रियों को ज्यादा सताव होता है, आणि अशा घराला अशा स्त्रियांना जास्त सताव होतो, उन्हें ज्यादा टॉर्चर किया जाता त्यांना जास्त टॉर्चर है, उन्हें करण्यात धोखा येतं, दिया जाता है, आणि त्यांना धोका देण्यात उन्हें येतो, फंसाया जाता है। त्यांना फसवलं जातं। इसी कारण से परमेश्वर चाहता है हम मसीह होने के नाते हम ऐसी स्त्रियों को जिनके घर में पुरुष नहीं है, तो जरूरी नहीं होता है कि हर घर की औरत पुरुष मरा ही हुआ रहता है, मतलब वो घर का पुरुष मरा हुआ, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियों के पुरुष छोड़े हुए रहते हैं, उन पुरुषों ने स्त्रियों को त्यागा रहता है। आणि खूप साऱ्या पुरुषांनी या स्त्रियांचा त्याग केलेला असतो, परमेश्वर उन लोगों को खास कहता है, आणि देव त्या लोकांना खास म्हणतो म्हणतो आइज़ाया 54 यशया 54 आइज़ाया यशया 54 54 उसका 4 से पढ़ो। त्याचं 4 पासून वाचूया। इसीलिए प्रभु जब परमेश्वर विधवाओं को और छोड़ी हुई स्त्रियों को, परदेशियों को, अनाथों को संभालता है, तो हमारी भी ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि अगर हम ये काम करते हैं अनाथों के साथ, परदेशियों के साथ, विधवाओं के साथ हम अच्छा रहते हैं, तो परमेश्वर के नज़र में हम एक भक्ति का जीवन जी रहे हैं, ये परमेश्वर जानता है। आणि देव विधवांची, अनाथांची आणि जे परदेशी आहेत त्यांची आणि जे सोडलेल्या स्त्री आहेत त्यांची काळजी घेतो, त्यांना सांभाळतो। मग आपण सुद्धा जर विधवांना, अनाथांना आणि ज्या सोडलेल्या स्त्री आहेत आणि जे परदेशी आहेत जर त्यांची काळजी घेतली, म्हणजे याचा अर्थ की आपण देवाच्या नजरेमध्ये एक भक्ती करणारे आहोत। तो पढ़ो 54 से 4 पिऊ नको
ये वचन प्रतिभा ध्यान से प्रतिभा वह ध्यान से सुनो, प्रभु का वचन तुम्हारे लिए क्या कहता है। और जितनी भी विधवाएं यहाँ छोड़ी हुई स्त्रियां हैं, याद रखो जिनका पति नहीं है, प्रभु आपसे क्या कहता है। भिवू नकोस, तू लज्जित होणार नाही। डर मत, प्रभु कहता है तुझे शर्मिंदी लज्जित होना पड़ेगा, तेरा मुंह काला पड़ गया, तेरे को आँख से आंसू बहाना पड़ रहा है, ऐसा परिस्थिति नहीं होगा। मैं आपको इस वचन के साथ साथ नए करार का भी वचन देती हूँ। मत्ती अध्याय में मैंने लूक अध्याय निकालो, लूक अध्याय अभी पहला वचन हमने 4 का पढ़ा ना, उसके साथ प्रभु नए करार में विधवाओं को परमेश्वर सबसे पहला क्या कहता है, जितनी विधवाएं हैं प्रभु आपसे क्या कहता है। 7 अध्याय, लूक अध्याय 7, लूक अध्याय 7 आणि त्याचं 13. उसका 13. तिला पाहून प्रभूला तिचा कळवळा आला। यीशु स्त्री को, उन स्त्री को जो विधवा है, जिसे उसका पति मर चुका है, उसे देखकर प्रभु को अंदर फीलिंग आती है, उसका हृदय पिघल उठता है और प्रभु कहता है, तो तिला म्हणाला रडू नकोस। क्या कहता है, मत रो। क्या कहता है, मत रो। इसलिए विधवाओं को परमेश्वर रोने नहीं देता, आणि विधवांना देव रडू नाही ये देत। हमेशा याद रखो। आणि हे नेहमी लक्षात ठेवा। मैं मेरे खुद के उदाहरण से ये लेती हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी विधवा थी। आणि स्वतःच्या उदाहरणावरून मी तुम्हाला सांगते, कारण माझी आई विधवा होती जबकि वो परमेश्वर को नहीं, मतलब यीशु में नहीं थी, आणि बल्कि त्या येशूमध्ये नव्हत्या। लेकिन फिर भी हम पांचों को संभालने के लिए परमेश्वर ने बहुत कृपा प्रदान की। आणि आम्हा 5 जणांना सांभाळण्यासाठी देवाने खूप मोठी कृपा केली। हमारे गांव में सबका खेती जल जाता था, आणि आमच्या गावामध्ये सगळ्यांची शेती जळून लेकिन जायची, हमारी खेती कभी जलने नहीं पण आमची शेती कधी जळून नाही दिली। कभी नहीं। सबका उत्पन्न जल जाता था, चोरी होता था, लेकिन हमारे खेत में चोर क्या, कोई भी घुसता नहीं था, डर लगता था। परमेश्वर लोगों को डर देता था, अरे ये मुंबई वाली की ज़मीन है, उसमें जाएगा तो सांप आ जाता है। आणि सगळ्यांचं उत्पन्न जळून जायचं, पण देवाने आमचं उत्पन्न कधी जळून नाही दिलं, हमारे कधी खराब होऊन नाही दिलं। गांव का घर बहुत जनों ने हड़प लेने का प्रयत्न किया, योजना बनाई, आणि गावचं घर आमची खूप लोकांनी हडपण्याची योजना बनवली। लेकिन जब जब कोई भी अटैक करने आता था, हड़प लेने के लिए आता था, तो सांप उसके ऊपर खड़ा होकर फन निकाल कर खड़ा रहता था, बोलता था बिल्कुल इस घर में प्रवेश नहीं करना। आणि जेव्हा लोग डरते थे हमारे घर में आने के लिए। आणि जेव्हा कोणी ते घर हडपायला जायचं, तेव्हा साप त्या घरावरती उभा राहून बोलायचं की इथे येऊ नको। हमारे सबके कुएं में पानी खत्म हो जाता था, लेकिन हमारी ज़मीन जो थी, हमारी ज़मीन के कुआं कभी भी 12 महीने पानी से भरा रहता। आणि सगळ्यांची विहीर सुकून जायची, पण आमच्या विहिरीला देवाच्या देणे सदैव पाणी असतं। अगर मेरी माँ कभी रोई रात को, क्योंकि मैं कभी कभी रात को देखती थी मेरी माँ रो रही है, हे परमेश्वरा उद्या मी पोरांना काय चालू, और हे परमेश्वर में मेरे बच्चों को कल क्या खिलाओ, घरात काही नाही आहे, घर में कुछ भी नहीं है, तर सकाळीच देव उपाय करायचा। और सुबह ही परमेश्वर उपाय हा मी करता। माझा अनुभव बघितला। और ये मेरा अनुभव मैंने आपको बताया। जर माझ्या आईशी कुणी भांडलं अगर मेरी माँ के साथ किसी ने आणि झगड़ा माझी आई किया, रडली आहे, अगर मेरी माँ रोई त्या है, व्यक्तीला पाया पडल्याशिवाय, ती व्यक्ती पायाला पडल्याशिवाय ती व्यक्ती बरी नाही झाली। और जब तक वो व्यक्ति दंडवत नहीं करती मेरी माँ को, तब तक वो व्यक्ति चंगी नहीं होती थी, कारण विधवांचा न्यायी परमेश्वर आहे। क्योंकि विधवाओं का न्याय परमेश्वर है। भले ते देवाला जाणो नाही जाणो, भले वो परमेश्वर को जाने या फिर नहीं जाने, प्रतिभा तो देवाला जाणते, और प्रतिभा ताई तो परमेश्वर को जानती है, तिची आई येशूला ओळखते, और उनकी माँ परमेश्वर को जानती है है, ना? आणि आपल्या वासंतीताई पण विधवा आहे, त्या पण येशूला ओळखतात। और वासंती ताई भी विधवा है, वो भी परमेश्वर को जानती है। सोडलेल्या स्त्रिया छोड़ी हुई स्त्रियाँ आज इथं पण आहे, और आज यहाँ पर त्यांना है, नवऱ्याने त्यागलेला आहे, और जिनको पति ने छोड़ नवरा दिया है, म्हणतो मला नको म्हणून, और पति कहता है मुझे नहीं चाहिए, तू मला आवडत नाही, और तू मुझे अच्छी नहीं मी लगती, का तुला सांभाळू, मैं क्यों तुझे संभाल। देव सांभाळणारा देव। और परमेश्वर संभालने वाला म्हणून परमेश्वर। लक्षात ठेवा, आज देवाच्या समोर आपली भक्ती कशी असावी, निर्मळ आणि शुद्ध। और परमेश्वर के सामने हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, निर्मल और आपण शुद्ध। खूप आनंदाने देवाची स्तुती करतो, टाळ्या वाजवून पूर्ण हृदयाने येशू माझा मेंढपाळ, किती आनंदाने उल्हासाने आपण ही भक्ती करतो, स्तुती आराधना करतो। और कितने आनंद के साथ हम परमेश्वर की भक्ति करते, स्तुति आराधना करते हैं। त्याच रीतीने ह्या 2 प्रकार पण अजून भक्तीचे सांगितले, ते सुद्धा एका ख्रिस्ती व्यक्तीने, सर्व ख्रिस्ती व्यक्तीने केले पाहिजे, और ये 2 प्रकार की भक्ति के परमेश्वर ने बताई, और ये भक्ति सारे मसीह में करना चाहिए, केलेच पाहिजे। करना ही चाहिए। निष्कलंक राहणं, निष्कलंक या रहना, जगामध्ये निष्कलंक राहणं, की एक दाग लागला नाही पाहिजे। और इस संसार में निष्कलंक रहना, कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए। इथपर्यंत तुम्ही विचार करा, मी आता हिला हर रविवारी का उभं करते माझ्या बरोबर, और यहाँ तक कि आप सोचो कि मैं इसको हर संडे को मेरे साथ खड़ा क्यों करती हूँ। सगळे, कारण कधी अचानक
मला समजा उदाहरणार्थ मी आणि प्रेमभाऊ सर्वात शेवटी थांबले, और प्रेम भाई सबसे आखिर त्यांना में काहीतरी लगे माझ्याशी बोलायचं, और उनको अगर मेरे साथ कुछ बात करना ते है माझे भाऊ आहे. और वो मेरे भाई है, पण अचानक कुणी आलं आणि बघितलं रे दीदी आणि प्रेमभाऊ एकटेच आहे. और अचानक कोई आया और उसने देखा कि दीदी और प्रेम भाई अकेले हैं, माझ्या नवऱ्याला शक नाही, और मेरे पति के मन में शक नहीं, रमीलाही सिस्टरांना शक नाही येणार. और प्रमिला आंटी की मन में भी शक नहीं आएगा. दीदी बडी बहीण आहे म्हणून आणि दीदी त्यांची मोठी बहन आहे, काही शक नाही करत. कुछ भी शक पण नहीं होगा. दुसऱ्यांच्या मनात काय आहे? और दूसरों के मन में क्या आएगा. म्हणून कुछ कर रहे थे आणि दोघं जण कुसुम करत होते, असं बोलतील ना, और ऐसा बोलेंगे ना. बरोबर आहे. म्हणून साक्षीदार राहते. संध्याकाळच्या प्राप्तीला माझा नवरा बसून राहतो. और शाम की प्रार्थना में मेरे पति बैठे हुए रहते, कारण दाग लागू नये. और दाग नहीं लगे. हम इस रीति से हमारा जीवन व्यतीत करना है कि हम पर कोई कलंक नहीं लगे. आणि अशा रीतीने जीवन व्यतीत करायचं की कोणताही कलंक आपल्यावरती लागू नये. हम अगर कीचड़ की तरफ चलेंगे, कीचड़ में छपाक चलेंगे, आणि चिखलामध्ये जर आपण चपक तो करून दाग चाललं, तो लगेगा ही ना. दाग का लागणार तो असतो. गलती किसकी है? तू कोणाची आहे? हमारी है. आपली आहे. तो हम इसीलिए ख्याल से चले. आणि म्हणून आपण ये काळजीपूर्वक भक्ति चालायचं. का दूसरा मार्ग है, निर्मल और शुद्ध भक्ति. आणि या निर्मल आणि शुद्धीचा दुसरा मार्ग हम आहे. मसीह लोग ऐसा लाइफ जीना है. आणि आपण ख्रिस्ती लोकांनी असं कोई जीवन ऐसा जगायचं. बोलना नहीं चाहिए कि अरे तू चर्च जाता है, तू ऐसा करता है. आणि कोणी असं म्हटलं नाही पाहिजे की तू चर्चला जातो तेरा तो यीशु परमेश्वर है ना, तेरा यीशु तुझे ऐसा ही करने के लिए कहता है क्या? आणि तुझा देव तर येशू आहे ना, तुझा येशू तुला असं करायला शिकवतो. ऐसा बोलना नहीं चाहिए. आणि असं कोणी बोललं नाही पाहिजे. और तीसरा, हम हर इंसान के साथ आणि तिसरं, आपण प्रत्येक माणसांबरोबर अच्छा व्यवहार करें, चांगली वागणूक किसी करावी. के साथ बुरा नहीं करें. कोणाबरोबर वाईट और करू नये. खास करके 3 लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं. आणि खास करून तर 3 लोकांबरोबर बिलकुल नाही. एक अनाथ, एक अनाथ, एक विधवा एक विधवा, और तीसरा है परदेसी. आणि तिसरं परदेशी. इनके साथ हम कभी भी कोई गलत व्यवहार नहीं करें. आणि यांच्यावर आपण कधी कोणतीही चुकीची वागणूक करू नये. इसलिए विधवाओं को देखो, विधवा को देखकर उसने क्या कहा? मत रो. आणि विधवेला पाहून तो म्हणाला तू रडू नको. छोड़ी हुई स्त्रियों को भी कहता है मत रो. सोडलेल्या स्त्रियांना तो म्हणतो रडू नको. मालूम हुआ? तो इसीलिए जो हम आइज़ाया 54 में पढ़ रहे हैं ना, वहाँ लिखा है मत डर, आणि यशया 54 मध्ये लिहिले की भिवू नकोस, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है. कारण देव तुझ्या बरोबर आहे. घाबरू नकोस, तू फजित होणार नाही. रेमा वर्ड भी है, ये एक बार रेमा वर्ड भी दिया गया था. आगे. घाबरू नकोस, तू फजित होणार नाही. हाँ, डर मत, तेरा मुंह लज्जित होगा नहीं, तेरे मुंह पर कोई स्याही लगेगी नहीं. स्याही क्यों लगाते हैं? मुंह काला करने के लिए ना. क्या करती है? हाँ, गलत काम किया इसीलिए. वैसा तेरे जिंदगी में ऐसा नहीं होगा. तुझ्या तारुण्यातील अप्रतिष्ठेचा तुला विसर पडेल. हाँ, तेरे जवानी के दिनों में जो तेरी अप्रतिष्ठा हुई, तेरा तुझे अपमानजनक जो कुछ भी हो गया, जिसमें से तू गुजरी, वो तुझे याद नहीं रहेगा. तुला आपल्या वैधव्याच्या बट्याचे स्मरण यापुढे होणार नाही. हाँ, तू विधवा है और विधवा होने के कारण जो विधवाओं का दबा लग जाता है. जैसे मेरी माँ जब इलेक्ट्रिशियन को बोलती थी कि भाऊ जरा हे करून टाक, घरात लाइटिंग कर, माझी लाईट गेली, तो लोग मेरी माँ को नाम रखते थे. हाँ, मानसाशी बोलते. जब प्लम्बर को बुलाती थी, घर में कनेक्शन लिया, पानी का कनेक्शन, हाँ, मानसाशी बोलते. अभी मेरे घर में पुरुष ही नहीं था, मेरा भाई तो छोटा था. आणि आमच्या घरात पुरुष नव्हता, माझा भाऊ लहान इसलिए मेरी होता. माँ बात करती थी. मग माझी आई बोलायची. लेकिन हमें मालूम था हमारी माँ कैसी. पण आम्हाला माहित होतं आमची आई कशी आहे. हमें मालूम. हमारा हमने कभी हमारी माँ के विरोध में कभी गलत बात सुन के नहीं ली. आणि आईच्या विरोधात कधीच चुकीची गोष्ट आम्ही ऐकून नाही घेतली. कभी नहीं. कधीच नाही. हमने ये हमेशा कहा, खबरदार मेरी माँ के विरोध में कभी कुछ कहा तो. नेहमी असंच म्हटलं की खबरदार आमच्या आईबद्दल काय बोललात नाही. आप देते हो क्या? तुम्ही आप देता, खिलाते हो क्या? तुम्ही चालता का, तो क्या हक से तुम मेरी माँ के अगेंस्ट में बात करते आणि कोणत्या हक्काने तुम्ही माझ्या हो? आईबद्दल हम आपको बोलता. क्यों सुने? आणि आम्ही तुमचं काय आप ऐकायचं. कौन होते हो? तुम्ही होता कोण. मालूम हुआ? तो विधवाओं के बच्चों ने भी अपनी माँ का, छोड़ी हुई स्त्रियों के बच्चों ने अपनी माँ का, और परदेसी लोग जो है उन्होंने भी अपने जो उनके जो बच्चे हैं उन्होंने भी अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, खड़े रहना चाहिए. आणि जी विधवाची मुलं आहेत, जे सोडलेल्या स्त्रियांची मुलं आहेत, त्यांनी आपल्या आई वडिलांची साथ दिली पाहिजे. हाँ, ये प्रभु को अच्छा लगता है. आणि हे देवाला आवडतं. मालूम हुआ? उस समय हम हमारे माँ बाप का साथ नहीं देना, ये गलत हो जाता है. आणि त्यावेळेस आपण आपल्या आई वडिलांची साथ न देणं ते चुकीचं होतं.
कारण तुझा निर्माणकर्ता तुझा पती आहे. हाँ, सेनाधीश परमेश्वर हे त्याचे नाव. परमेश्वर कहता है तेरा परमेश्वर तेरा पति है, वो उसका नाम भी उसने बताया है, तू उस नाम का इस्तेमाल कर सकती है, वो नाम प्रभु ने तुम्हें दिया है. इस्रायलचा पवित्र प्रभु तुझा उद्धार करता आहे, त्याला सर्व पृथ्वीचा देव म्हणतात. हाँ, वो सारे सृष्टि का परमेश्वर है, इसलिए तुझे कभी किसी चीज़ की कमी घटी नहीं लगेगी या तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए परमेश्वर तुझे छोड़ेगा नहीं. सोडलेल्या व दुःखित मनाच्या स्त्रीप्रमाणे तुला परमेश्वर बोलावत आहे. हाँ, अभी हम सभी लोगों के लिए वचन, उसके साथ उसको भी है, आप लोगों को भी है जो छोड़ी हुई, सबको क्या कहता है, हमें परमेश्वर ने ऐसे चुना है, ऐसे बुलाया है. जैसे एक स्त्री को छोड़ा हुआ कैसा रहता है, वैसे प्रभु ने हमको बुलाया है. तरुणपणी टाकलेल्या स्त्रीप्रमाणे तुला परमेश्वर बोलावत आहे असे तुझा देव म्हणतो. केवळ क्षणभर मी तुला सोडले. हल्का, कभी कभी हमारे जीवन में क्लेश आता है, कभी कभी कोई संकट आता है, थोड़े समय के लिए प्रभु ने हमें छोड़ा रहता है, लेकिन तरी मोठ्या करुणेने मी तुला जवळ करेन. प्रभु तुरंत हमारे ऊपर हम रोने लगते हैं, तकलीफ में जाते, तुरंत प्रभु हमें करुणा से नजदीक ले लेता है. रागाच्या आवेशात मी आपले तोंड तुझ्यापासून क्षणभर लपवले. हम कभी कभी गलती करते हैं, इसीलिए प्रभु गुस्सा हो जाता है, गुस्से में अपना मुंह छुपा लेता है, लेकिन जैसे वो हमें देखता है कि हम लोग रो रहे हैं, हमारे जीवन में आंसू है, वो तुरंत क्या कर देता है, हमें अपने नजदीक ले लेता है. पण मी तुझ्यावर दया करेन, तुझ्यावर मी सर्व काळ प्रसन्न राहीन असे तुझा उद्धार करता परमेश्वर म्हणतो. नोहाच्या जलप्रलयाप्रमाणे हे मी लेखतो. नोहाचा जलप्रलय भूमीवर पुनरपी येणार नाही अशी मी शपथ वाहिली होती. हाँ, जैसे वापस नोहा के समय में परमेश्वर ने क्या शपथ खाई थी कि वापस जल प्रलय करके पृथ्वी का नाश करूंगा, क्या नहीं, ऐसा कभी नहीं करूंगा. फिर त्याप्रमाणे तुझ्यावर कोप करणार नाही, तुला दटावणार नाही अशी शपथ मी वाहिली आहे. ऐसे ही प्रभु भी आपसे यही कहता है, मैं तुझसे क्रोधित नहीं करूंगा, क्रोध में तुझे ताड़ना नहीं दूंगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं. कारण पर्वत दृष्टीआड होतील, टेकड्या ढळतील, परंतु माझी तुझ्यावरची दया ढळणार नाही. ये आकाश और पृथ्वी, पहाड़, ये सब मिट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की दया जो परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर की है वो कभी भी मिटेगी नहीं. ये प्रभु का वायदा है प्रतिभा के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी माँ के लिए, साथ साथ आप सभी लोगों के लिए, कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पहाड़ टल जाएंगे, लेकिन उसकी दया आपसे कभी परमेश्वर नहीं मिटेगी. माझा शांतीचा करार हलणार नाही असे तुझ्यावर करुणा करणारा परमेश्वर म्हणतो. आपसे हमेशा शांति बनाए रखेगा, आपसे कभी भी झगड़ा करके आपको छोड़ नहीं देगा. इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम क्या करें, हम ऐसी निर्मल और शुद्ध परमेश्वर के निकट ऐसी भक्ति करें कि हम क्या करें, विधवाओं के साथ अच्छा रीति से रहें, अनाथों के साथ हम अच्छी रीति से रहें, और साथ साथ हम परदेसी जो इस संसार में आए हैं हम उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करें, परदेसियों को छले नहीं. आणि जे आपल्या देवाच्या समोर जी निर्मळ आणि शुद्ध भक्ती आहे ती आपण अनाथ आणि विधवांची काळजी घ्यावी. आणि जे परदेशी आहेत त्यांना आपण सोडू नये, त्यांना त्रास देऊ, उन्हें हानि नहीं करें, त्यांची हानी करू हम नये. उन्हें लूटे नहीं, आपण त्यांना लुटू हम नये, उन्हें सताए नहीं. त्यांना सतवू नये. परदेसी ये बोलकर अरे ये हमारे देश का है क्या, हमारे नगर का है क्या, ऐसा बोलकर उसके साथ अत्याचार नहीं करें. आणि परदेशी आहे म्हणून तो काय आमच्या देशाचा आहे का, आमच्या नगराचा आहे का, असं करून आपण त्याला त्रास देऊ नये. उन्हें हमारे में सुरक्षितता लगनी चाहिए. आणि त्यांना आपल्यामध्ये सुरक्षितता जाणवली कुछ पाहिजे. भी हुआ तो हमें उनको ऐसा लगना चाहिए परदेशियों को कि अरे है ना, ये लोग हमारी तरफ से बात करने के लिए, हमारी तरफ से बोलने के लिए है. आणि परदेशी लोकांना असं वाटलं पाहिजे की काही झालं तरी पण ही लोक आहेत नाही, आमच्याकडून बोलणारी लोक आहेत. इसलिए इस रीति से हम एक दूसरे को सांत्वना देना चाहिए, इस रीति से हम हमारा जीवन एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए. आणि अशा रीतीने आपण एकमेकांना सांत्वन दिली पाहिजे आणि अशा रीतीने जीवन व्यतीत केलं पाहिजे. विधवाओं के क्लेशों में हम उनके साथ रहना चाहिए, आणि विधवांच्या क्लेशामध्ये आपण त्यांच्याबरोबर हम राहिलं उनको पाहिजे. हेल्प करना चाहिए. आपण त्यांना मदत अगर केली हम पाहिजे. मदद नहीं भी करते जर मदत आपण नाही करत तो भी तरी सुद्धा हम एटलीस्ट उनका बुरा नहीं करें. आणि ऍटलीस्ट आपण त्यांचं वाईट करू नये. ये प्रभु चाहता है. आणि ही देवाची इच्छा. बाइबल के अनुसार हमें जो विधवाएं कुछ बताई गई है, आणि बायबलनुसार ज्या विधवा आपल्याला सांगण्यात आलेल्या हम पढ़ेंगे वाचूया. तिमोथी की पत्री में तिमोथेच्या पत्रात 5 अध्याय 5. पहिला तिमोथी अध्याय 5 उसका 3 से त्याचा 3 पासून. पहिला तिमोथी अध्याय 5 उसका 3 से त्याचा 3 पासून. ज्या विधवा खरोखरीच्या विधवा आहेत त्यांचा सन्मान कर.
कोणा विधवेला मुले किंवा नातवंडे असली तर त्यांनी प्रथम आपल्या घरच्यांबरोबर सुभक्तीनुसार वागून आपल्या वडीलधाऱ्या माणसांचे उपकार फेडण्यास शिकावे। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर कि जो विधवा है हम उन सारी विधवाओं का हम क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और अगर विधवाओं को बच्चे हैं, नाती पोते हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, अपने घराने के साथ भक्ति का व्यवहार करना चाहिए। कारण हे देवाच्या दृष्टीने मान्य आहे। इसलिए जिनको बच्चे हैं उन्होंने अपने माता पिता का, अपने पिता माँ का, अपने घर के विधवाओं का ख्याल करना ही उनकी सबसे पहली ड्यूटी है। जी खरोखरीची विधवा आहे म्हणजे एकटी पडलेली आहे, तिने आपली आशा देवावर ठेवली आहे। हाँ, जो अकेली है, जो सचमुच विधवा है, यहाँ लिखा है। क्योंकि क्यों ऐसा बताया गया है मालूम, क्योंकि कभी कभी विधवाएं आगे जाके शादी भी कर लेती है। आगे हम पढ़ेंगे उस वचन को तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ लिखा है जो सचमुच विधवा है, जिसका कोई नहीं है और परमेश्वर पर आशा रखती है, आणि ती रात्रंदिवस विनवण्यावर प्रार्थना करत राहते, हमेशा प्रार्थना में लवलीन देती। तो विधवाओं का सबसे बोलते हैं ना उत्तर उसको प्रार्थनाओं से मिलेगा। विधवाओं की प्रार्थना प्रभु जल्दी सुनता है। विधवांची प्रार्थना देव लवकर आहे। जितना ज़्यादा वो प्रार्थना करेगी, जितक्या जास्त त्या प्रार्थना करते वो अपने एक एक आत्म मतलब शरीर के अवयवों को नियंत्रित रखेगी आणि शरीराच्या एक अवयवांना ती नियंत्रणामध्ये और ठेवेल अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करेगी। आणि शरीराच्या द्वारे देवाचा गौरव करेल उसके शरीर में भोग विलास नहीं होगा। आणि तिच्या शरीरात भोग विलास नाही तो होणार। इसीलिए जितनी विधवाएं हैं वो सभी लोग प्रार्थना जितना ज़्यादा करेगी, उनका चंचलता, चुगली लगाना, झगड़ा लगाना, ये जो स्वभाव हो जाता है, ये पढ़ेंगे आगे, मैं आपको पढ़वाती हूँ। 11 से पढ़ो। परंतु तरुण विधवांना नोंदवू नये, कारण जेव्हा त्या कामुक होऊन ख्रिस्ताला सोडतात तेव्हा त्या लग्न करायला पाहतात। हाँ, क्या लिखा है, जो जवान स्त्रियां हैं उनका नाम तो रजिस्टर में लिखना मत। इसलिए मत लिखना क्योंकि क्या होता है, वो कामुक होकर उनके अंदर शरीर की अभिलाषा आने के कारण वो क्या हो जाती है, वो पाप में फंस जाती है। अशाने त्यांना शासन होईल, कारण त्यांनी आपल्या पहिल्या प्रतिज्ञेचा भंग केला। उन्होंने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा, जो विधवा हो गई उसने जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं रह रही, इसलिए परमेश्वर का शिक्षा उसके ऊपर आ सकता है। शिवाय घरोघरी फिरून ते आळशी होतात। हाँ, वो क्या करती है, विधवा लोगों को क्या काम रहता है, फिर काम नहीं तो फिर वो उनको दूसरा काम क्या है, घर घर घूमना। अभी घर में तो पति है नहीं। अभी अब देखो हमारे घर में पति है, अभी जैसे प्रमिला सिस्टर घर घर घूमेगी, हाँ प्रेम भाई क्या करेंगे, और वो बिना पूछे जा भी नहीं सकते। मुझे भी बिना पूछे हम किधर भी नहीं जा सकते। मुझे प्रार्थना भी रखना है तो पहले उनको बताना पड़ता है। मैं उनको बताती हूँ कि शांता के घर में प्रार्थना रखना है, आज नहीं थोड़े दिन पहले बताना पड़ता है कि 4 तारीख को प्रार्थना रखा है, उपवास प्रार्थना रखा है। हाँ बोलूँ ना, मैंने तो हाँ बोला है, तुम्हारी तरफ से हाँ है ना, तो फिर बोलते अच्छा ठीक है, तुझे अच्छा लग रहा है ना, उपवास प्रार्थना है ना, ठीक है। आज प्रतिभा के घर में प्रार्थना, आज मतलब तो उनको बोलते प्रतिभा के घर में 5 तारीख को प्रार्थना रखा है। वो प्रतिभा बोलते तो इसको ही प्रतिभा समझते हैं, क्योंकि इसको फिर मुझे उनको बोलना पड़ता है। वो शॉर्ट है ना, जो छोटी लड़की दिखती है तो वो उनको ऐसे ही समझते हैं, छोटी लड़की, क्योंकि वो एक तो बुद्धि है, उसकी लड़की उससे भी बड़ी है, हाइट में भी बड़ी है, तो वो बोले वो छोटी लगाता। फिर वो बोले अच्छा 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 वो सिस्टर, वो उनको सिस्टर बोलते हैं। फिर उनके घर में 5 तारीख को रखा है, हाँ बोलो ना, हाँ हाँ। बाजार भी जाना है तो पूछ के जाना पड़ता है, आणि बाजारात जायचं असेल तरी विचारून जावं लागतं, क्योंकि पति है, कारण नवरा आहे। लेकिन विधवाओं को पति नहीं होने के कारण पण विधवांना नवरा नसल्यामुळे कोई रोक टोक नहीं रहता है ना, आणि कोणतीच रोकटोक नसते, तो थोड़ी सी ढील हो जाती है। थोड्याशा अभी ढिल्या हमारे होतात। में कैसा थोड़ा सा भय है, आणि आमच्यात कसं थोडीशी भीती हम आहे, कुछ बोलते समय, कुछ प्रॉमिस करते समय हमें हमारा पति है ये सोच कर करना होता है। काही बोलताना प्रॉमिस करताना आमचा नवरा आहे हा विचार करावा लागतो। किसी को देने के लिए भी, कोणाला देण्यासाठी किसी पण, को देने का प्रॉमिस करने के समय पे भी हमें ये सोच रहती है कि हमारा पति है, अगर उन्हें मालूम पड़ा तो इसलिए उनको पूछना है। आणि देण्याचं प्रॉमिस करताना पण विचार करावा लागतो की आमचा नवरा आहे, जर त्यांना दुसरीकडनं माहीत पडलं तर म्हणून विचार करून देतो। लेकिन पति नहीं होने पर आणि नवरा नसल्यावर फिर क्या, मग काय ढीले हो जाते हैं ना। दिल्या पडतात। फिर वो सोचते हैं अरे काय कोण आहे आपल्याला, कोण रोकटोक करणार आहे, आणि कोण आहे जो हमें अडाने वाला है, म्हणून ते मग काय करत घरात फिरायला लागले। इसलिए घर घर में ये मैं नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे इधर लिखा है। बायबल मध्ये लिहिलेला आहे।
वो घर घर घूमने चालू हो जाती है। घराघरात फिरणं त्यांचं चालू फिर आहे. कितना भी बजे घर में जाओ, पति थोड़ी पूछने के लिए है क्या? किती वाजता पण घरी जात नवरा थोडीच घरात विचारायला आहे. पूछने के लिए है विचारायला आहे नहीं है। नाहीये. हम लोग लेट हो जाते तो हमको फोन आ जाता है, आणि आम्हाला लेट झालं तर आम्हाला फोन येतो. पूछो मम्मी किधर, अम्मा किधर है, तो हम लोग हम लोग इधर है, हम लोग इधर है, हम लोग इधर है। अभी प्रार्थना खत्म हो, अभी खाना खा रहे, अभी निकल रहे, अभी इधर तक आए, रात हो गई, मैंने आऊँ क्या? नहीं रिक्शा वाले को बोला है ना, बोलना पड़ता है ये सब। आणि हे सगळं सांगावं लागतं. आ रही हो, 8 की गाड़ी पकड़ी है, आणि येथे 8ची ट्रेन पकडले. हाँ ठीक है, कहाँ तक हो? मामी उतर गई, अच्छा ठीक है, फिर आश्वासन उनको आता है। तो इधर कोई नहीं था पूछने के लिए, आणि इथे विचारायला कोणच नाही. फिर इधर एक घर है, एक घर है, एक घर है, एक घर है, इसलिए उधर लिखा है वो घर घर घूमने लगती है, आणि आळशी होतात इतकंच नव्हे, आलसी बन जाती है। फिर क्या है, अभी तेरे घर में आए तो खाना खा के गए, दोपहर में गए इसके घर में गई तो वैशाली के घर में दोपहर में खाना खाए, हाँ फिर प्रेम भाई के घर में गई, शाम का खाना हो गया, आलसी हो गई, घर का काम नहीं, घर में कुछ रेस्ट है वैसा अस्त व्यस्त, आके सिर्फ डायरेक्ट हाँ दुसऱ्या दिवशी तुझ्या घरी, चौथ्या घरी तुझ्या घरी, ऐसा ये इसी कारण से आलसी बन जाती है। आळशी होतात इतकीच नव्हे तर वटवट्या व लुडबुड्या होतात. हाँ वो बडबडी हो जाती है। अगं तुझा नवरा नाही आला, तुझा नवरा एवढा उशीर येतो का ग दीपाली, तुझा नवरा एवढा उशीर येतो, कुठं बाहेर लपडत नाही हो, मीच त्यांना म्हणाली उशीर आहे. आ अशी कशी तू बाई नवऱ्याला उशीर आहे म्हणते? अहो ओव्हर टाईम केलं की जरा पैसे जास्त भेटतात. बरं तुझ्या नवऱ्याची काळजी नाही, नवरा मेरा बिला तर हा वटवट्या आणि काय लुडबुड्या. लुड़बुड़िया है, दूसरों के हाथों में काम में हाथ डालती है, आलसी बनकर बकबक, हमारी हिंदी में लिखा है बकबक करती है और दूसरों के कामों में हाथ डालती है, ये बन जाती है। जो सचमुच विधवाएं नहीं होती, इसलिए उनको सचमुच विधवा ये शब्द नहीं है। आणि ज्यांना खरंच विधवा हा शब्द नाहीये आणि बोलू नये ते बोलतात. जो बोलना नहीं है वो बोल देते हैं। हमको जैसे मैंने बताया ना, हम लोग को कैसा कहीं पर भी किसी के घर में हम लोग गए तो हम लोग को थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहता है। आणि कोणाच्या घरात आम्ही केलं की आम्हाला काही नियम असतात. हाँ रिस्ट्रिक्शंस है, हम चुप पाबंदी है। ऐसा बोलेंगे इशारा तब हम बोलने लगते हैं, बड़े एक ना रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। इधर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कुछ भी बोल देती है। हाँ। म्हणून माझी इच्छा आहे की तरुण विधवांनी लग्न करावे, मुले प्रसवावीत, घर चालवावे आणि विरोधकाला निंदा करण्यास निमित्त सापडू देऊ नये. हाँ क्या होता है, इसलिए जवान अगर कोई विधवा रहेगी तो शादी करके गई हुई ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विधवा शादी कर सकती है, क्यों किसी के दूसरों के घरों में दखल अंदाजी नहीं करेगी, यीशु के नाम की बदनामी नहीं होगी। और यहाँ आगे ऐसा लिखा है देखो, कारण कित्येक बहुकून सैतानामागे जाऊन चुकले आहेत. हाँ बहुत सारी विधवाएं क्या करती है, गलत रिश्ता बना लेती है, बाहर रिश्ता बना लेती है और ख़राब हो जाती है, और फिर प्रभु का नाम भी खराब हो जाता है, प्रभु को भी छोड़ देती है, ऐसे हो जाता है। इसीलिए ये सचमुच की विधवाएं नहीं है, उनका नाम रजिस्टर में लिखने के लिए मना किया है। अभी हम जो वचन पढ़ रहे थे, 5वां वचन पढ़ रहे थे, जी खरोखरीच विधवा आहे म्हणजे एकटी पडलेली आहे, तिने आपली आशा देवावर ठेवली आहे आणि ती रात्रंदिवस विनवण्यावर प्रार्थना करत राहते, परंतु जी विलासी आहे ती जिवंत असून मेलेली आहे. त्यांनी निर्दोष व्हावे म्हणून त्यांना या गोष्टी आज्ञारूपाने सांग. जर कोणी स्वकीयांची व विशेष करून आपल्या घरच्यांची तरतूद करत नाही तर त्याने विश्वास नाकारला आहे, तो माणूस विश्वास न ठेवणाऱ्या माणसापेक्षा वाईट आहे. हाँ, जो विधवा के घर के बच्चे, घर के लोग अगर विधवा को संभालते नहीं है, अनाथों को संभालते नहीं है, तो वो अविश्वासी से भी बुरे हैं, ऐसा बाइबल कहता है। जी 60 वर्षांच्या आत नसून एकाच पतीची स्त्री झाली असेल, जी चांगल्या कृत्यांसाठी नावाजलेली असेल. अभी वो विधवा किसका नाम रजिस्टर में लिखना बोला है, एक उसका उम्र 60 से आगे होना चाहिए, 60 से आगे होनी चाहिए, और एक ही पति की बनी हुई होनी चाहिए, 4-5 पति की नहीं, एक ही पति की होनी चाहिए। उसका नाम अच्छा होना चाहिए कि हाँ बाबा ये अच्छी औरत है, वली है, हमारे घर में आने के बाद ये प्रार्थना करने वाली है, बकबक नहीं करती, किसी का लावालावी नहीं करती, चाड़ी नहीं मारती, झगड़ा नहीं लगाती, म्हणजे जिने मुलाबाळांचा प्रतिपाळ केला असेल, उसने बाल बच्चों को बड़ा किया,
मेहनत करके कष्ट करके बच्चों को बड़ा किया, पाहुणचार केला असेल, घर में आए हुए अतिथि का सेवा किया, जितने घर में आए उन सबको उसने अतिथि सत्कार किया। पवित्र जनांचे पाय धुतले हाँ, असतील, मसीह लोग आए, मसीह लोगों के पैर धोए, यानी उनकी पाहुणचार किया, उन्हें जो चाय पानी उठाने के समय पे खाना ये सब दिया। संकटात पडलेल्या लोकांची गरज भागवली हाँ, असेल, विधवाओं को हम बोलते विधवाओं को हेल्प करना चाहिए। विधवाओं ने भी जो संकट में है उनको मदद किया। सर्व प्रकारच्या चांगल्या कृत्यांस अनुसरली असेल, हाँ, जिन्होंने अच्छे काम किए, अच्छे कामों पर मन लगाया, अशी नावाजलेली विधवा यादीत नोंदण्यात यावी। ऐसे विधवाओं के नाम क्या करना चाहिए, रजिस्टर में जो विधवाओं की लिस्ट है उनमें तुम्हारे नाम, उनके नाम लिखे जाने चाहिए। इसलिए प्रियो कहने का उद्देश्य कि बाइबल हमें बताती है विधवाएं कौन होती है कौन नहीं है विधवा, ये हमें बताती है। आणि बायबल आपल्याला सांगतो कोण विधवा आहे कोण नाहीये। लेकिन हमारा आज का मुख्य उद्देश्य क्या है, आणि आजचा मुख्य उद्देश परमेश्वर काय आहे? हमसे क्या चाहता है, देवाला आपल्याकडून काय पाहिजे? निर्मल और स्वच्छ भक्ति, शुद्ध भक्ति। निर्मळ आणि शुद्ध भक्ती। तो हम क्या करना चाहिए, इस पृथ्वी पर खुद का पहले हम निष्कलंक जीवन जिए, आणि आपण काय केलं पाहिजे? पहिले निष्कलंक पृथ्वीवरती जीवन और जगायचे। दूसरा परमेश्वर चाहता है हम अनाथों को, विधवाओं को और परदेशियों को क्या करें, उनके क्लेशों में मदद करें, आणि दुसरा अनाथ विधवा आणि परदेशी लोकांना आपण मदत करावी, उन्हें सताए नहीं, त्यांना सतवू नये, उन्हें टॉर्चर नहीं त्यांना करें, टॉर्चर करू नये, उन्हें मदद करें, त्यांना मदत करावी, उनकी सहायता करें, त्यांची सहायता उनके करावी, लिए प्रार्थना करें। त्यांच्यासाठी प्रार्थना ये करावी। प्रभु की इच्छा है आणि ही देवाची और इच्छा प्रभु आहे। चाहता है हम मसीह लोग ऐसी निर्मल और शुद्ध भक्ति करें। आणि देवाची इच्छा आहे की या ख्रिस्ती लोकांनी अशी शुद्ध आणि निर्मळ भक्ती करावी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए निष्कलंक रहो। स्तुति तो आप करते हो, निष्कलंक राहा, तुम्ही स्तुती उपासना तर करता, लेकिन साथ साथ निष्कलंक रहो, सोबत निष्कलंक राहा। और निष्कलंक के साथ साथ अनाथों की सुधि लो, निष्कलंक बरोबर अनाथांची स्तुती घ्या, विधवाओं की सुधि लो, विधवांची स्तुती घ्या। और जो परदेसी है, जो इस संसार में यात्रा करू है, जो अपना घर अपने लोगों को छोड़कर यहाँ आए हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। आणि जे परदेशी आहे, जे यात्रेकरू आहे, जे आपलं देश घर सोडून आपल्याकडे आलेले आहेत, त्यांची काळजी घ्या, त्यांना मदत करा, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, त्यांच्यावर चांगली वागणूक बुरा करा, व्यवहार मत करो। वाईट व्यवहार करू नका। याद रखो, क्योंकि हम भी सब यहाँ परदेसी है, कारण आपण सर्वच इथे परदेशी आहोत। हम सब एक दिन स्वर्ग जाने वाले हैं। आपण सर्व एक दिवशी ये स्वर्गात बात जाणार आहोत। याद रखकर ही जीवन व्यतीत करें। आणि ही गोष्ट लक्षात ठेवून जीवन व्यतीत करा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद हम देवो। लोग प्रतिभा फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। आणि प्रतिभा त्यांच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना जैसे उन्होंने आइज़ाया 54 का वचन और लूक अध्याय 17 का वचन बताया ना, 7 का वचन बताया कि प्रभु ने क्या कहा कि मत रो, तो वैसे ही आज हम उनके लिए उस वचनों को रखकर प्रार्थना करेंगे। आणि यशय 54 आणि लूक 17 नुसार आपण त्यांच्यासाठी प्रार्थना करू की त्यांनी कधी रडू नये। और प्रभु ने जैसे कहा तुम्हारा मुंह काला नहीं पड़ेगा, आणि जसं देव म्हणाला तुमचं तोंड कधी काळं नाही पडणार, प्रभु उन्हें नहीं देगा। आणि तसं देव होऊ नाही देणार। या तुझी सर्व मुले परमेश्वरापासून शिक्षण पावतील। हाँ, प्रभु क्या कहता है, तुझी सगळी मुलं देवाकडून शिक्षण प्राप्त करतील, तुझ्या मुलांना मोठी शांती प्राप्त होईल। तुमच्या मुलांना शांती मिळेल। तुम्हाला त्रास आहे, तुमची मुलं तुम्हाला धोका देतात आहे आणि तुम्हाला रडावं लागले, असं देव कधी नाही देणार। तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून प्रेम भेटेल, शांती भेटेल आणि देव आज असा करेल। तर जरी तुमची मुलं तुम्हाला प्रेम नाही, पिता प्रभू येशूच्या नावाने प्रभू कांबळे आणि तांबे कुटुंबाला तुझ्या हातात देते प्रभू। या कुटुंबाचा देव तारक प्रभू तू आहे प्रभू। जाणाऱ्या गोड पवित्र पिता, आज तू त्यांना वचन दिले, रडू नकोस प्रभू। पवित्र पिता तू त्यांना अगदी तुझ्यामध्ये ह्यांच्यासाठी पाहताना कळवळा येतो प्रभू। आणि पहिला शब्द त्यांना सांगतो, रडू नको। दुसरा शब्द सांगतोस, भिवू नको। तिसरा शब्द सांगतो, मी तुझा पती तुझ्याबरोबर आहे। त्यामुळे माझ्या ताणणाऱ्या गोड पवित्र पिता प्रभू प्रतिभाला आणि प्रभू प्रतिभाच्या आईला आणि प्रभू या पूर्ण कुटुंबाला तू जसं जे वचन दिलेलं आहे त्या वचनानुसार तू कार्य करणारा देव आहे। आकाश आणि पृथ्वी टळून जाईल प्रभू, पण तुझ्या मुखाचं निघालेलं वचन पूर्ण झाल्याशिवाय कधीच मिळणार नाही, ते नक्की पूर्ण होणार। त्यामुळे माझ्या ताणणाऱ्या गोड पवित्र पिता या कुटुंबाला तू आशीर्वादित कर। तेल तुझ्या चरणावर आणते, तेल जसं तुझं चिन्ह पवित्र आत्म्याचं, अभिषेकाचं, चंगाईचं, सुटकाऱ्याचं, वेगळेपणाचं, याच्यामध्ये येशू मी तुझं निष्कलंक सर्व सामर्थ्य रक्त टाकते। आणि जसं हे सर्व सामर्थ्य रक्त प्रभू येशूच्या नावाने प्रतिभावर टाकते प्रभू, पिता पुत्र पवित्र आत्म्याचा अधिकार घोषित करते प्रभू। ती विधवा जरी असली तरी तिचा पती जरी या जगातला मेला आहे, परंतु स्वर्गीय पिता आणि स्वर्गीय पती तिचा मेलेला नाही आणि तो कधी मरणारही नाही, तो सदैव जिवंत राहणार। त्यामुळे माझ्या ताणाऱ्या गोड पवित्र पिता, जे वचन तू तिला दिलं आहे की तिच्या तोंडावर कधी शाही लागणार नाही। शाही त्यांच्या तोंडावर लावली जाते, त्यांचं तोंड काळं पडतं, ते घाण काम करतात। हिच्याकडून कधी काम घाण होणार नाही, तू तिला सांभाळून ठेवशील आणि तिच्या मुलालाही प्रभू म्हणजे प्रीतीलाही तू सांभाळून घेऊशील प्रभू।
तिच्याकडून कोणतंही असं काम तू होऊन देणार नाही ज्याच्यामुळे प्रभू प्रतिभाला रडावं लागेल किंवा तिला लज्जेने मान खाली घालावी लागेल, असं कधीच होणार नाही. कारण त्याच्यात तुझं वचन असं म्हटलं की तू लज्जित होणार नाही. तर माझ्या तांदेल्या गोड पवित्र पिता, या कुटुंबाला तू आशीर्वादित कर प्रभू. पवित्र पिता, मावशींवरही तुझं सर्व सामर्थ्य रक्त लावते. त्याही विधवा आहेत प्रभू, त्यांचाही पती तूच आहे. आतापर्यंत त्यांना तूच सांभाळलं, त्यांच्या मुलाबाळांना सांभाळलंच प्रभू. पवित्र पिता, तरी तू त्यांचा सांभाळ करशील. मी धन्यवाद देते पिता, या कुटुंबाला तू आशीर्वादित कर प्रभू. करुणेचे कृपेचे पंख मागते, तुझं रक्त लावते प्रभू. तुझी विपुल दया आशीर्वाद मागते पवित्र पिता. कुणीही त्यांची पिळवणूक करून देऊ नको. त्यांची सर्व गरज प्रभू यापुढं पूर्ण तू करत राहशील प्रभू. अनाथांचा विधवांचा न्यायी परमेश्वर, स्तोत्रसंहिता 68मध्ये तसंच लिहिलेलं आहे, विधवांचा न्याय. त्यामुळे पवित्र पिता, तू यांचा न्यायी परमेश्वर आहे. जो कोणी यांना सतवेल त्यांना भारी शिक्षा पडेल. त्यामुळे यांचा सांभाळ कर. या पूर्ण कुटुंबाला मी तुझ्या तळहातावर देतो. या कुटुंबाला आशीर्वादित कर. आम्ही सियोन मंडळी या घरामध्ये शांती घोषित करतो, त्यांच्या हृदयामध्ये मनामध्ये शांती घोषित करतो. आणि प्रभू, आयझाया 54चं 13वं वचन कि तेरे लड़के तेरे बच्चे यहोवा के सिखलाई हुए होंगे और उसे बड़ी तुझे शांती मिळेल. हे वचन मी यांच्यावर ठेव. त्यांच्या मुलांकडून पण यांना शांती भेटून दे. त्यांची मुलं कधी बिघडणार नाही. आणि प्रभू, मावशींची मुलं प्रभू मावशीला खूप प्रेम करण्यासाठी सहायता कर. जसं आजचं वचन आले त्यानुसार त्यांना कृपेने भर प्रभू. आणि प्रभु यांना सदैव आशीर्वाद दे प्रभु. पवित्र पिता, आए हुए तेरे सभी बच्चे जो आज प्रार्थना करने के लिए आए इनके घर में, इन सबको प्रभु शुद्ध और निर्मल भक्ति करने के लिए मदद कर. तेरे निकट प्रभु शुद्ध और निर्मल भक्ति करने के लिए सहायता कर. तेरे से ये कभी भी दूर नहीं जाएगा. इसीलिए प्रभु, जैसे तेरे निकट जैसे ये स्तुति आराधना करते तो आज से प्रभु ये निष्कलंक जीवन जिए. इनके ऊपर कोई दाग आए ऐसा कभी इनके साथ होने मत देना. कोई कलंक इनके ऊपर लगे, कोई दाग इनके ऊपर लगे, कोई छुरी, ऐसा कुछ भी इनके साथ होने मत देना. हमेशा इनके मन में सोच रखना, मैं मसीह हूँ, मुझे जीवन अच्छा जीना है. उसी रीति से मेरे बहन पवित्र पिता, आज के बाद ये कभी कोई विधवाओं को सताए नहीं, किसी अनाथों का प्रभु न्याय नहीं करे, अनाथों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करे और किसी परदेशियों को छले नहीं. प्रभु तेरे सामने ये अनाथों के साथ, विधवाओं के साथ और परदेशियों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले, ऐसी भक्ति का जीवन जीने वाले होने के लिए मदद करना. इन सब की सुधि लेना, इन सब की रक्षा करना, इन्हें आँखों के पुतली के समान संभालना. तू इनकी ढाल, तू इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गड़रिया. इन सभियों को आशीषित कर. आज प्रभु पवित्र पिता, लोग अपने घर में भी बैठ सकते थे, घर में भी रह सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रार्थना का चुनाव किया. प्रार्थना के लिए आए कर, इसलिए इन्हें बहुत बहुत आशीष है. इन्हें तेरे पंख में सदा सुरक्षित रखा, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखा. और प्रार्थना में आए हुए लोगों को हमेशा प्रभु आशीष मिलता है. आज ये सभी लोग आशीषित है. धन्यवाद देते. ये घर आशीषित, इस घर में आया हुआ हर एक व्यक्ति आशीषित. धन्यवाद देते. आपका लहू लगाते, छुटकारा घोषित प्रभु यीशु के नाम से आमीन. अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे. और हम सब कहे आमीन. सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड.